हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके चल रहा है, क्वेश्चन बैंक सेट। आज हमारा 80 और 81 होगा, 2 सेट कंप्लीट करेंगे इसमें। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। ऐसे में 20 से 40 प्रश्न या 60 प्रश्न या 100 प्रश्न भी लेकर के डेली आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके है। ग्रीन पीस क्या है? और ये स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर के हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले ही होंगे। चलिए पहला प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस है आपको पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट है हमारा, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा साउथ एशिया प्रीफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया प्रीफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। संत कबीर के सम्मान में मगर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, वो वर्ष कौन सा था? संत कबीर के सम्मान में मगर महोत्सव। तो ये हो जाएगा हमारा 1987 में, ऑप्शन ए। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, तो ये हो जाएगा संतोष यादव, ऑप्शन बी संतोष यादव। दी मूर्स लास्ट साई के लेखक हैं दी मूर्स लास्ट साई, तो यह होगा हमारा ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण एशियाई प्राथमिक व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ। दक्षिण एशियाई प्राथमिक व्यापार समझौता का औपचारिक उद्घाटन हुआ, तो यह होगा 7 दिसंबर 1995 को, ऑप्शन सी 7 दिसंबर 1995 को। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो यह हो जाएगा हमारा 1930 में, ऑप्शन बी 1930। कावेरी जल विवाद है, कावेरी जल विवाद है, तो यह है कर्नाटक और तमिलनाडु का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हेग में। कहाँ है? हेग में, ऑप्शन बी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, स्टार मार्क कीजिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूछा है, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग, गीत से ठीक कौन से खेल में पारंगत है? तो ये हो जाएगा हमारा स्नूकर में, ऑप्शन सी स्नूकर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 21 फरवरी, ऑप्शन बी 21 फरवरी। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन ए म्यांमार। हुडको का अर्थ है, हुडको का क्या अर्थ है? तो ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। तो 16 है, मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अल्बानिया, अल्बानिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो नहीं है, वो है जर्मनी, ऑप्शन बी जर्मनी। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु को, ऑप्शन सी बेंगलुरु। राष्ट्रीय खेल दौड़ की किस खेल में पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पीआईओ कार्ड सिम किससे मेल खाती है? तो यह हो जाएगा हमारा किससे मेल खाती है? तो इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, एक वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेट देखेंगे, रुक्मिणी प्रकाशन का 81 हम लोग, 20 प्रश्न इसमें भी होंगे। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी को कब अपनाया? तो यह हो जाएगा 10 सितंबर 1996 को, 10 सितंबर 1996। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, तो यह हो जाएगा हमारा नागपुर में, ऑप्शन डी नागपुर में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्था विश्व बैंक के समूह से संबंधित नहीं है? तो नहीं वाला पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट, ऑप्शन सी एडीबी। डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह कब अस्तित्व में आया? तो ये हो जाएगा हमारा जनवरी 1995 में, जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष है, विश्व व्यापार संगठन का
प्रथम अध्यक्ष है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का ऑप्शन बी, पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1956। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो ये हो जाएगा हमारा 1948। लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से। ऑप्शन ए, बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से। अमिता रोडी किसकी लेखिका है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बिजनेस एज अनयूजुअल। ऑप्शन सी। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 मार्च। ऑप्शन सी, 20 मार्च। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है? भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है? तो ये हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय, AITU। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है पैरालंपिक्स। ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी, विश्व बैंक। ऑप्शन बी, विश्व बैंक। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में लिया गया है? UNDP के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में लिया गया है? तो अच्छा प्रश्न है। ये हो जाएगा जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु को। जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु को। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित से किस कारक का योगदान नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस कारक का योगदान नहीं है? तो यह होगा हमारा आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। आज लास्ट प्रश्नों का हमारा 40 प्रश्न होंगे इसके माध्यम से वीडियो के। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आसान सा प्रश्न है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जापान। ऑप्शन ए, जापान। चलिए 40 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।